जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा। हमारे हिंदू धर्म में एक लाइन है कि कर भला तो हो भला, इससे बड़ा और दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिसने भलाई सोच लिया उसका ऑटोमेटिक भला होता है। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी जोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। आलस, लालच, ये चीजें त्यागनी पड़ेगी। जो इन चीजों का सहारा लेते हैं वो लॉन्ग लाइफ के लिए आगे नहीं बढ़ते। वो अगर कोई बढ़ा तो शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ा, फिर वो नीचे आ जाता है। अच्छे कर्म का मतलब होता है त्याग करना। अच्छा कर्म मीन्स जिसमें सच्चाई हो, और जो सच्चाई का सामना करना पड़ता है, दुनिया का इतिहास धर्म सब बताता है, उसको त्याग भी करना पड़ता है। अच्छे कर्म के साथ त्याग छुपा हुआ है। आदमी जैसे काम करता है उसको वैसे फल मिलते हैं। आदमी अगर अच्छे काम करता है तो उसको अच्छे फल मिलते हैं, और बुरा काम करता है तो उसको बुरे फल मिलते हैं। हो जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए बात समझ ना आई। बदलेगा ये नजारा वक्त का। दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचा जाए, अच्छा किया जाए, यही सबसे बड़ा दुनिया का महान कर्म, जिसमें उसका एक सीधा शब्द है भलाई। मैं मानता हूँ ज्योतिष से मुझे फायदा भी हुआ है। फायदा इस सेंस में नहीं कि मैंने कुछ चाहा था, लेकिन अगर आदमी को पता लग जाए कि उसके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो वो थोड़ा सा और सचेत हो जाता है, और उसकी जो पावर है, एनर्जी, वो बढ़ जाती है। अच्छे नियत से काम किया हुआ इंसान का लेखा बदल सकता है। हमने ही बदला है, औरों का ही बदलेगा। बदलेगा ये नजारा वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट कचहरी एक ऐसा फंदा है जिसमें अगर कोई शख्स एक बार फंस गया तो सालों साल तक उसका पीछा नहीं छूटता। वकीलों के चक्कर लगा लगा कर पांव के जूते घिस जाते हैं, मगर मुकदमे का कोई भी हल नजर आता नहीं दिखता। एक मामले की सुनवाई और उस पर निर्णय आने में बरसों बीत जाते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान ने कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी उसे कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है
किसी न किसी तरह से वो इस जाल से बाहर निकलना चाहता है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कोर्ट कचहरी के इस जाल से एक इंसान कैसे बाहर निकले, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज का हमारा विषय है कोर्ट कचहरी। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसे बन ही जाते हैं हमारे जीवन में कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और सालों बीत जाते हैं और जिस नतीजे पर वो पहुंचना चाहता है नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। क्या उस स्थिति में वो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का सहारा ले सकता है? वो जान सकता है कि उसकी ये समस्या कब हल होगी? कुंडली के माध्यम से उसको ये ज्ञान मिल सकता है कि उसके ऊपर इस समय कौन से ग्रह की महादशा के अंदर कौन से ग्रह की अंतर्दशा है, वो ग्रह उसकी कुंडली में किस भाव में विद्यमान है। अब उसको पता चल जाएगा जब वो देखेगा कि उसके अंदर शुक्र के अंदर सूर्य की, या राहु के अंदर चंद्रमा की, या सूर्य के अंदर केतु की अंतर्दशा चल रही है, और उसका जो ये 1 साल का पीरियड है ये बहुत ही मुसीबतों से भरा है। अब जब व्यक्ति को ये पता चल जाएगा पापी ग्रहों की शुभ ग्रह के साथ अंतर्दशा होने के कारण उसके जीवन में ये परेशानियां आई हैं, तो वो अपनी कुंडली में उन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखेगा। अब कुंडली के माध्यम से उसको पता चलता है जो उसके सूर्य हैं वो उसके लगन के मालिक या कर्म स्थान के मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, और साथ में राहु या केतु के साथ युति बनी हुई है। अब ऐसा व्यक्ति जीवन में कोर्ट कचहरी के माध्यम से या परेशानियों में उसका जीवन बीतेगा ही बीतेगा। एक परेशानी जाएगी, दूसरी परेशानी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, कभी अपयश, कभी कुछ उसके जीवन में परेशानियों का तांता लगा ही रहेगा। ऐसी एक कुंडली के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली में 10वें घर से यश मिलता है, और यही 10वें घर के मालिक अगर किसी पापी ग्रह से ग्रसित हो जाएं तो उसका ये यश अपयश में कन्वर्ट हो जाता है। जीवन में चतुर्थ भाव से सुख मिलते हैं, लेकिन इस भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए तो पैतृक सुख भी वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। हमने कुंडली बनाई है मीन लगन कुंडली। ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसके जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमे, परेशानियां, घर से भागना, जेल में जाना, ऐसी ही परेशानियों से ये व्यक्ति पीड़ित रहा है। इसकी कुंडली में लगन में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, और सप्तम भाव पत्नी के भाव में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है। 6ठे भाव में शनि है, और बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12वें भाव में बना है। चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं। मीन लगन कुंडली है। लगन के मालिक बृहस्पति हैं जो कि लगन से 12वें चले गए। लगन आपको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप कई बार अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि आपका अपयश हो सकता है। लगन में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष होना, नेचर में चिड़चिड़ापन, गाली गलौज करना, बहस करना, अपने बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से बात ना करना, ये चीजें आपके अंदर विद्यमान होंगी, ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्यमान होंगी। या जिसकी ये कुंडली बनाई है, इनकी कुंडली में द्वितीय धन के जो मालिक हैं मंगल हैं, और मंगल पत्नी के घर में बैठे हैं, यानी कि शादी के बाद इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा, लेकिन शादी के बाद पैसा तो आएगा, लेकिन इसकी कुंडली में कोर्ट कचहरी, इन परेशानियों से भरा हुआ समय भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद कुंडली का 7वां घर प्रबल हो जाता है, और मंगल के साथ में केतु की युति बनी हुई है। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन क्या है? मंगल पुलिस है और केतु चोर। मंगल आदमी को पुलिस बनाते हैं, पर केतु आदमी को चोर बना देते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जब बनता है, क्रूर कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा आदमी मुजरिम हो जाता है। इनकी कुंडली में डिवोर्स का योग भी है। ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति अपनी पत्नी की किन्हीं कारणों से हत्या भी कर दे। हत्या करने के बाद जेल जाएगा, कोर्ट कचहरी, तो वो चीजें प्रबल हो गई ना। तो ये स्थितियां किस भाव से पैदा होती हैं, किस ग्रह से पैदा होती हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में फंस जाते हैं। जो डिसीजन लेते हैं और फंस जाते हैं,
उनको ज्ञान होना चाहिए कि उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, अगर उन्होंने जीवन में जरा सी भी कोई गलती करी ऐसी जो कानून के खिलाफ हो, तो बहुत जल्दी पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। इस व्यक्ति का कम से कम 50% जीवन सिर्फ जेलों में ही या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ही निकल जाएगा जी। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये सीख ले और ऐसा कोई कार्य ना करे कि इसको जेल जाना पड़े। सबसे पहले लगन के मालिक बृहस्पति व्यय भाव में बैठे हैं। बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें और सुंदर कांड का हर मंगलवार के दिन नित्य प्रतिपाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। इसके लिए एक राहु केतु का उपाय है। दर्शकों, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी जातक के कुंडली में राहु केतु में से कोई भी ग्रह लगन, चतुर्थ, सप्तम या कुंडली के दसम भाव में बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपने घर में, अपने लोकर में एक चांदी के हाथी का जोड़ा रख सकते हैं। चांदी के हाथी का ठोस जोड़ा, जिसका प्रत्येक का वजन कम से कम 60 ग्राम होना चाहिए, वो रख लें और सुबह उठते ही गायत्री माता का जाप करके धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करना ही करना है। सुबह जब उठते हैं तो इनको गणेश भगवान और शिव भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि लगन में राहु हैं और सप्तम में केतु हैं। डेली शिव भगवान और गणेश भगवान की आरती करनी है। आरती करने से इनके राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं पूजा में सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके ग्रह बैठे हैं कि आपसे जाने या अनजाने कोई भी गलती हो और ये ग्रह आपको सजा दें। सजा देने के बाद शुभ ग्रह आपको बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह पावरफुल नहीं है। उनको पावर देने के लिए ही मैं उपाय बता रहा हूं कि डेली गणेश भगवान और शिव भगवान की उपासना करनी है और सिर्फ आरती तो करनी है, 2 पुष्प तो चढ़ाने हैं, 5 से 10 मिनट का समय ही तो भगवान को देना है। लेकिन इससे कितनी परेशानी दूर हो जाएगी। शुक्रवार के दिन देसी घी का दीपक जलाएं और गौरी माता की आरती करें। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के कम से कम 9 दिन या 13 दिन जाकर के सफाई करें, अगर ये चाहते हैं कि मेरे कोर्ट कचहरी के केस खत्म हो। इसका एक और भी उपाय है ये, लेकिन ये तब करें जब वो बिना गलती के जेल में जाएं, क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली में है कि अगर ये पत्नी के साथ संबंध खराब करेगा, पत्नी के साथ मारपीट करेगा, तो भी इसको जेल जाना पड़ सकता है। और अगर इसने कोई गलत बहुत बड़ा डिसीजन लिया तब तो इसको जेल में ही समय गुजारना पड़ जाएगा। लेकिन ये कई बार बिना कारणों के भी फंस सकता है, केतु के कारण, क्योंकि केतु नीच के भी हैं। मीन राशि में केतु को सुग्रही माना गया है, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की है और बृहस्पति केतु के गुरु हैं। ऐसे ही राहु बुध को अपना पुत्र समझता है, बहुत केयर करता है। अगर राहु मिथुन राशि में बैठ जाएं या कन्या राशि में बैठ जाएं तो उच्च के और सुग्रही माने गए हैं। अब इस व्यक्ति को चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन कोई पैदा होती है तो जेल की रोटी मंगा करके खा ले। जेल की रोटी मंगा करके खाने से भी इसका गलत वजह से जेल जाना, ये जो दोष है, ये भंग हो जाएगा। जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे अच्छी दोस्ती, उनको कभी चाय पानी कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। कभी कोई पुलिस वाला मिल गया, उसको कुछ केले लेकर के दे दिए कि भैया ये मेरी तरफ से, मुझे किसी पंडित ने बोला है, कोई पुलिस वाला मना नहीं करेगा। ऐसा करने से इसको मंगल का बल मिलेगा, क्योंकि पुलिस, सेना बल जो हमारे देश की, जो इस पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, वो मंगल ही तो हैं। मंगल यानी कि प्रोटेक्शन, मंगल यानी कि पराक्रम, मंगल यानी कि शक्ति, मंगल यानी कि पुलिस, सेना। तो अगर हम उनकी केयर करना शुरू कर दें तो हमें इस ग्रह का बल भी मिलना आरंभ हो जाएगा। अपने घर में कोई भी कांटे का पौधा नहीं रखना, अपने घर में कांटे का पौधा उगने ना दें। अपने घर में कोई भी ऐसी चीज जो बंद पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो बिल्कुल भी ना रहने पाए, वरना घर में बीमारियां भी आएंगी। उसकी वजह एक ये भी होती है, बहुत से लोगों की टीवी खराब हो गया, रेडियो खराब हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया, उसको घर में डाल के रख लेंगे, सोचेंगे काम आएगा। वो कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा, लेकिन आपके आने वाले समय में, आपके जिंदगी में ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। खोटे सिक्के, खराब चीजें, बेकार पड़ा फर्नीचर, ऐसी चीजें जो यूज नहीं होंगी, घर के अंदर दीमक लग जाना, घर के अंदर जाले लगना, यही आदमी के विनाश का कारण होती हैं। जब भी कोई किसी पे आक्रमण करता है तो ऐसे ही आक्रमण नहीं करता,
वो पहले सेंध लेता है कि जाकर के पहले देखा जाए कि जिससे हम युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास कितनी पावर है, वो अपनी गुप्तचर भेजेगा। तो ऐसे ही जब विनाश आता है तो उसके सिम्टम्स आदमी के घर में नजर आने लग जाते हैं, जैसे कि मकड़ी के जाले चारों तरफ नजर आने लगे, उसके घर में दीमक लगनी आरंभ हो गई, उसके घर में कलेश होना आरंभ हो गया, पहले चोट लग गई, धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आगे बहुत बड़ा विनाश आ सकता है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ अच्छे कर्म से, बिना पैसे खर्च किए हुए ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप सारे दोषों को भंग कर सकते हो। पूजा करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। आप शनि का दान निकाल सकते हैं, राहु केतु का दान निकाल सकते हैं। इससे भी आप इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर मैं रत्न की बात करूं तो इनको पुखराज तो बिल्कुल धारण नहीं करना, क्योंकि लगन और कर्म के मालिक बृहस्पति व्यय भाव में बैठे हैं। इनकी कुंडली में भाग्य के जो मालिक हैं वो मंगल हैं, और मंगल साथ में द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। द्वितीय भाव जो है वाणी का है, कुटुंब परिवार का है और भाग्य का भी है, और बैठे पत्नी के भाव में है। हालांकि अगर ये ट्रायंगल कोरल पहनते हैं तो इनकी पत्नी के साथ थोड़े से लड़ाई झगड़े और हो सकते हैं, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं। इनके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। तो मूंगा लाल तो ना पहने, लेकिन ये सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। बहुत महंगा नहीं आता, 400, 500, 1000 रुपए तक वो आ जाएगा। उसको चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में बनवाएं और उसको अच्छे तरीके से अभिमंत्रित करवाएं। नहीं तो हमारी संस्था से निःशुल्क उसको अभिमंत्रित करा सकते हैं। और उसको मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे, सुबह 8:15 बजे धारण करें। ओम भों भोमाय नमः इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करें। जैसा कि अभी आपने कहा कि इन्हें जो है लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर हम रंगों की बात करें, हम बात करें कोर्ट कचहरी की, तो क्या जब हम अपना मुकदमा सुनने जाएं या फिर कोर्ट में जाएं तो क्या हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि हमें किस तरह के वस्त्र भी उस समय धारण करने हैं? ये बहुत ही अति उत्तम सवाल किया है। सबसे पहले हर जातक की कुंडली में उसके एक लगन के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति उस जातक की कुंडली में बहुत शुभ होती है और कुछ स्थिति जातक की कुंडली में बहुत अशुभ होती है। तो जो अशुभ ग्रह हैं उनसे रिलेटेड रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब ये कुंडली बनी है, इनकी मीन लगन कुंडली है, लगन के मालिक बृहस्पति है, पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है और भाग्य के मालिक मंगल हैं। तो इनके जो कारक ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। यानी कि पीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग इनको हमेशा सूट करेगा। और इनके जो पापी ग्रहों में है, 12वें घर के स्वामी शनि है, नीला रंग इनके लिए बिल्कुल भी कारक नहीं है। जब भी ये नीला रंग पहनेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ये सफेद रंग पहन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली में कारक हैं, क्योंकि मीन लगन कुंडली में भी शुक्र योग कारक होते हैं। जितने भी हल्के रंगों का प्रयोग करेगा ये व्यक्ति, उतना ज्यादा अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। कोर्ट कचहरी के समय में पीले रंग का प्रयोग या सफेद रंगों का प्रयोग करे तो वो इनके लिए अति उत्तम हो सकता है। कोर्ट कचहरी बहुत लंबे समय से चल रही है, तो 7 कोड़ियां एक पीले कपड़े में गांठ मार के रख ले और उसको पूजा घर में रख ले और डेली ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और अपनी गलती के लिए तो प्रायश्चित करे ही, साथ में मां जगदम्बा से प्रार्थना करे कि माता मैं गलती से जो इस केस में फंस गया हूं, मुझे इस केस से, इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ। तो कम से कम 1 महीने के अंदर ऐसे योग बनेंगे कि वो व्यक्ति उस कोर्ट कचहरी के परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। दर्शकों, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि दूसरों के कष्ट हर करके तो देख, तेरे कष्ट ना मिटा दूं तो कहना। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ, तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता,
रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दर्शकों, कहते हैं कि अंक बोलते हैं। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में और आज हम बात करेंगे अंकों की। कहते हैं कि अंकों के माध्यम से भी हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए जानते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से। कहते हैं कि अंक बोलते हैं और अंकों के माध्यम से भी आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस तरह से बदल सकते हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अंकों के माध्यम से हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि आज हमने बात करी थी, जिसमें व्यक्ति कोर्ट कचहरी के माध्यम से अपने पूरे जीवन को खराब कर लेता है, ऐसी स्थिति बनती है तो वो उससे मुक्ति भी पा सकता है। देखिए, अगर इस समय पर व्यक्ति ने वाकई जीवन में कोई गलती नहीं करी और वो किसी दूसरों के कारणों से, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गलती नहीं करी होती लेकिन फंस जाते हैं। करता कोई और है और भुगतता कोई और है। और कभी कभी गेहूं के साथ में घुन पिसने वाली स्थिति भी कुछ लोगों के साथ उत्पन्न हो जाती है कि करता कोई है और उसके साथ में पार्टनर होने के कारण वो भी फंस जाते हैं।